जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आइए क्लास को शुरुआत किया जाए। क्लास 10th है, मैथ्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 11 तक हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस क्लास में हम प्रश्न संख्या 12 से करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया है और उसको कैसे बनाएंगे। प्रश्न संख्या 12 में बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई क्या है? देखिए, एक भवन दिया है और एक क्या दिया है? टावर दिया है। और जो भवन के शिखर से जो है ना, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया है हम लोगों को 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण दिया है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। एक भवन बनाते हैं, इसकी ऊंचाई कितना है? 7 मीटर। और ठीक इसी के सामने एक केबल टावर लगा हुआ है। केबल टावर लगा हुआ है, इसकी ऊंचाई हमें पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और इसके पाद का जो अवनमन कोण है ना, वो है 45 डिग्री। तो ये दिया है 45 डिग्री। आप लोगों को पता है कि ये मान लीजिए कोई टावर है या भवन है या कोई भी चीज़ है, इसके ऊपर वाले पॉइंट को शिखर बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, और नीचे वाले पॉइंट को पाद बिंदु बोलते हैं। तो वही बोल रहा है। फिर से क्वेश्चन को समझिए, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक भवन बना दिए जिसकी ऊंचाई कितना है? 7 मीटर है। और इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है? 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद का अवनमन कोण यहाँ पर बनेगा 45 डिग्री है। ये पाद बिंदु है टावर का, तो इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोग मिला देते हैं। तो देख लीजिए, इसका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, और इसका नाम सी, इसका नाम डी, और इसका नाम ई। अब इसी को भाषा में क्या लिखेंगे कि ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर दिया है। सी डी एक केबल टावर है, इसकी ऊंचाई हमको पता नहीं। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग 9th क्लास में या 8th क्लास में ही पढ़े हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला जो कोण होता है, ये वाला कोण के बराबर होता है एकांतर कोण से। यानी ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। और जितना कोण ये होगा उतना ही कोण क्या होगा? ये वाला होगा। ये मान लेते हैं ए है, ए डिग्री कोण है, तो ये भी क्या होगा? ए डिग्री कोण होगा। उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना, तो ए ई एक रेखा है, ए ई एक रेखा है, और नीचे बी सी रेखा है। नीचे क्या है? बी सी रेखा है। इसको ए सी जो है ना, ए सी रेखा ये काट रही है। ये ए सी रेखा क्या कर रही है? काट रही है। तो एक बताइए कि ये जो ए ई रेखा है और बी सी रेखा एक दूसरे के समानांतर है, और ये जो ए सी रेखा है तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो इसका हमको ये वाला कोण दिया है 45 डिग्री। तो हमको पता है कि ये वाला कोण होगा एकांतर कोण से 45 डिग्री। तो इसको लिखेंगे 45 डिग्री। हमसे केवल ये काम क्यों कर रहे हैं? अब समझिए क्यों कर रहे हैं। हमें केवल टावर की ऊंचाई बताना है, यानी डीसी की लंबाई बताना है। डीसी की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई हमको बताना है। अच्छा, हमको पता है कि ये छोटा वाला त्रिभुज है डी ए ई से हम इसकी लंबाई पता कर सकते हैं, लेकिन पता तभी कर सकते हैं हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एगो थीटा यानी कोण का मान दिया रहे, और ये या ये तीनों भुजा में से कोई एक भुजा दिया हो, तब हम उस त्रिभुज की जो मान तीनों भुजा में से एक भुजा दिया हो तो बाकी अन्य दो भुजाओं को निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा ना, डी ए ई, तो इसमें देखिए डी ई एक भुजा है,
डी ए एक भुजा है और ए ई एक भुजा है, लेकिन तीनों में से किसी का लंबाई हमें पता नहीं है। हमें सिर्फ थीटा पता है 60 डिग्री। तब हम इसका लंबाई कैसे पता करेंगे? तो देखिए, हमको ए बी लंबाई पता है, यानी इतना दूर की लंबाई पता है, तो हमको पता चल गया कि जितना ए बी है उतना ही ई सी है, यानी 7 मीटर ये है, तो इधर भी क्या है, ये वाला जो भुजा है इतना दूर की लंबाई क्या है, 7 मीटर है। क्योंकि ए ई रेखा और बी सी रेखा समानांतर रेखा है, तो ए बी की लंबाई जितना होगी उतना ही ई सी का लंबाई होगी। तो हमको इतना का लंबाई निकालना है। डी ई का लंबाई यदि हमें पता चल जाए तो हम डी ई की लंबाई में 7 मीटर को जोड़ देंगे तो पूरा टावर की लंबाई पता चल जाएगा। तो इसकी लंबाई को पता करने के लिए क्या करेंगे, हम ये डी ई भुजा को निकालेंगे। ये भुजा तभी निकाल पाएंगे जब ये तीनों भुजा में से कोई एक भुजा दिया रहेगा, लेकिन तीनों में से कोई भी भुजा पता नहीं है। तो देखिए इसको कैसे पता करते हैं। ये नीचे देखिए तो ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है और इसमें एक थीटा दिया है 45 डिग्री और एक भुजा दे दिया है 7 मीटर। तो क्या हम इसकी लंबाई नहीं निकाल सकते हैं? बीसी भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जितना बीसी भुजा की लंबाई है उतना ही तो एई भुजा की लंबाई है, क्योंकि एई और बीसी समानांतर रेखा है, दोनों बराबर है। तब इस त्रिभुज से हम निकालेंगे ए बी सी से बीसी की लंबाई निकालेंगे। अब लिखेंगे इसी बात को थोड़ा सा। माना ए बी एक भवन है तथा सी डी कह लीजिए या डी सी कह लीजिए, बात बराबर, डी सी एक केबल टावर है। केबल टावर ही बोला है क्वेश्चन में। केबल टावर है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हम ए बी भवन हो गया और डी सी क्या हो गया, केबल टावर हो गया, यही हम बताना है। बाकी तो फिगर में दर्शा ही दिया है कि ये 7 मीटर है, ये वाला लंबाई हमको निकालना है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ए बी सी से हम पहले बी सी भुजा को निकालेंगे, तो बी सी भुजा निकल जाएगा तो उतना ही भुजा ए ई है, और जब ए ई भुजा निकल जाएगा तो ये छोटा वाला त्रिभुज में ए ई भुजा पता चल गया, थीटा दिया है 60 डिग्री, तो हम ये वाला भुजा निकाल देंगे। फिर लास्ट में ये दोनों को जोड़ देंगे, इतना को और 7 मीटर को जोड़ देंगे, तो केबल टावर की पूरा लंबाई निकल जाएगा। लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कौन सा, अब ध्यान दीजिए हमें बी सी निकालना है, तो ए बी सी में, ए बी सी में ये वाला लंबाई हमको पता है, ये वाला थीटा पता है। तो जब ये थीटा है तो इसके लिए ये वाला लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। तो लंब बटा आधार का सूत्र लगाएंगे। लंब बटा आधार का सूत्र किसमें होता है, साइन थीटा, सॉरी, लंब बटा आधार का सूत्र होता है tan थीटा में। तो यहाँ लिखेंगे कि tan 45 डिग्री बराबर, चूंकि थीटा की जगह पर क्या दिया है, 45 डिग्री दिया है, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कौन सा है, ये वाला थीटा है, तो इसके लिए लंब हो जाएगा ए बी, और आधार का काम करेगा बी सी। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो ध्यान से याद कीजिए, आप लोग त्रिकोणमितीय टेबल में पढ़े हैं, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और ए बी भुजा की लंबाई हमको पता है 7 मीटर। बी सी भुजा की लंबाई नहीं है, यही हमको निकालना है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 डाल देते हैं, और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बी सी में 1 से गुना करेंगे तो बी सी हो जाएगा बराबर, 1 में 7 मीटर से गुना करेंगे तो 7 मीटर ही आएगा। तो हमको एक चीज पता चल गया, क्या, बीसी की लंबाई। और जब बीसी की लंबाई पता चल गया तो एई की लंबाई हमको ऑटोमेटिक पता चल गया, क्योंकि जितना लंबाई बीसी का है उतना ही लंबाई क्या है, एई का है। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे चूंकि
BC बराबर है AE का, इसलिए AE बराबर कितना हो गया 7 मीटर। 7 मीटर ना समझ में आया? जितना BC है उतना ही AE है, तो जितना BC की लंबाई होगा उतना ही AE की लंबाई होगा। BC की लंबाई 7 मीटर है तो AE की लंबाई भी क्या है 7 मीटर है, ये वाला। अब देखिए त्रिभुज DAE में हमको AE भुजा पता चल गया और थीटा भी पता है, तो क्या हम DE की लंबाई नहीं निकाल सकते हैं? जरूर निकाल सकते हैं। ये थीटा दिया है तो इसके लिए ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और AE भुजा जो है आधार का काम करेगा। तो लिखेंगे कि अब त्रिभुज DAE में क्या है, तो थीटा का लंबाई पता है 60 डिग्री, और क्या पता है AE की लंबाई पता है। AE का लंबाई अभी निकाले हम लोग 7 मीटर। तो यहाँ पर सूत्र कौन सा लगाएंगे, ये थीटा दिए तो इसके सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा। तो लंब बटा आधार किसका रिलेशन होता है, टैन थीटा का। तो इसमें लगाएंगे टैन थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 60 डिग्री। टैन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार लिखना है, तो लंब हो जाएगा DE भुजा, आधार हो जाएगा AE भुजा। टैन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर DE का लंबाई दिया है नहीं दिया है, इसी को निकालना है तो रहने देते हैं। AE का लंबाई दिया है तो हाँ अभी निकाले हैं, AE का लंबाई 7 मीटर। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो अपने मन से 1 डालेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो देखिए DE में 1 से गुना करेंगे तो DE हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो उतना ही रहता है। अब देखिए 7 मीटर में √3 से गुना करेंगे तो 7√3 मीटर आएगा आंसर। अब ध्यान से देखिए तो हमको 2 चीज पता चल गया। क्या क्या पता चल गया जी, तो DE की लंबाई पता चल गया और EC की लंबाई पहले से हमको पता है। हमसे पूछा है टावर की ऊंचाई क्या है, तो D से E तक टावर की ऊंचाई है, तो D से E तक टावर की ऊंचाई है। तो D से E तक की लंबाई पता करने के लिए हमको एक चीज पता चल गया, DE की लंबाई, यानी इतना दूर की लंबाई हम पता किए यहाँ पर 7√3, और इतना दूर की लंबाई हमको पहले से पता है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें DE की लंबाई मिलेगा। सॉरी यहाँ पर गलत लिखा रहा है, DC की लंबाई मिलेगा, DC या CD भी लिख सकते हो। अब देखिए DE की लंबाई कितना है 7√3 मीटर में, EC की लंबाई कहाँ है, EC की लंबाई यहाँ है 7 मीटर। 7 मीटर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कौची में आएगा, मीटर में आएगा। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 7√3 है और यहाँ पर प्लस में 7 है, तो ये दोनों ठाई से हम लोग 7 को कॉमन निकालेंगे। 7 को जब कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा √3 + 1, ये मीटर। यहाँ से हमको पता चल गया DC की लंबाई, D से C की लंबाई, और DC क्या है, DC है केबल टावर, और हमको केबल टावर की ही लंबाई पता करना था। तो यहाँ से अब लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई 7 × √3 + 1 मीटर है। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्रश्न संख्या 12 का ये सॉल्यूशन रहा। कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे वैसे पढ़ना है और फिगर को बनाते चलना है। आइए तो प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 पर आप लोग ध्यान दीजिए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो
तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि एक लाइट हाउस है जो समुद्र तल से 75 मीटर क्या है ऊंचा है, और उसके ऊपर से देखने पर यानी शिखर से देखने पर नीचे दो जहाज दिखाई दे रही है ठीक एक दूसरे के पीछे, और दोनों जहाज लाइट हाउस के ओर एक ही ओर जा रही है। तो हमको दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए एक मान लीजिए कि ये समुद्र तल हुआ, यहाँ पर कोई लाइट हाउस लगा हुआ है, लाइट हाउस है ना, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, हाँ लाइट हाउस है, और इसके शिखर से कोई व्यक्ति जो है देख रहा है समुद्र में दो जहाज़ों को, दो जहाज़ों को देख रहा है जो ठीक एक दूसरे के पीछे है, और दोनों कहाँ जा रही है, लाइट हाउस के तरफ जा रही है। तो हमसे अंत में पूछा है, और ये दोनों का अवनमन कोण क्या है। देखिए हम लोग को पता है कि अवनमन कोण ऊपर बनता है और उन्नयन कोण नीचे। जैसे यदि उन्नयन कोण की बात करें तो उन्नयन कोण यहाँ पर बनता है, किसी वस्तु को उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझिए आप लोग, वैसे आप समझ चुके हैं शुरू क्लास में ही। उन्नयन कोण क्या है, तो जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें स्वर को ऊपर की तरफ उठाना पड़े तो वहाँ पर जो बनता है उन्नयन कोण होता है। लेकिन जब हम किसी ऊपर से वस्तु को नीचे की तरफ देखते हैं, यानी ऊपर से वस्तु को यहाँ से नीचे की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर बनता है अवनमन कोण। फिर जाके आगे चल के एकांतर कोण से हम इन लोगों को बराबर करते हैं आपस में, ठीक। तो क्वेश्चन हम लोगों का बस यही था कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है तो दो जहाज दिखाई दे रही है एक दूसरे के ठीक पीछे, और उसका अवनमन कोण क्या हो दिया है, तो जो ये अवनमन कोण है ना ये 30 डिग्री बन रहा है, और इसका अवनमन कोण 45 डिग्री बन रहा है। प्रश्न में आगे दिया है कि दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तब बताइए, यहाँ ध्यान दीजिए कि जो ये रेखा है और ये रेखा है समानांतर रेखा हो गई, और ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो जितना यहाँ पर कोण बनेगा उतना ही तो यहाँ पर भी कोण बनेगा, तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बनेगा। जितना यहाँ, अब देखिए ये रेखा और ये रेखा समानांतर रेखा है, और ये जो लाइन है ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो जितना यहाँ कोण होगा उतना ही यहाँ कोण होगा 45 डिग्री एकांतर कोण से। तो आप लोग फिगर को समझ चुके हैं, और अंत में बताना है ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमको ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। इस फिगर को साइड में करते हैं। फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, मान लेते हैं ये एक समुद्र तल है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस लगा दिए हम लोग, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी ऊपर से कोई चीज व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो समुद्र तल में दो जहाजें दिखाई दे रही है, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर। थोड़ा सा दूर पर बनाते हैं इसको, एक जहाज यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, और इनके अवनमन कोण बना रहा है, तो ये अवनमन कोण है। अवनमन कोण 30 डिग्री है इस जहाज का, और इस जहाज का अवनमन कोण क्या है 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि जब ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा एकांतर कोण से। जब ये पूरा कोण 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा एकांतर कोण से। अब यहाँ लिखेंगे कि ए बी एक टावर है, ये सी पॉइंट पर कोई जहाज हमको दिखाई दे रही है और डी पॉइंट पर भी जहाज दिखाई दे रही है। अंत में हमको बताना है कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी बताना है, यानी सी डी की लंबाई बताना है। तब इसको भाषा में लिखते हैं, माना ए बी एक लाइट हाउस है,
लाइट हाउस है। अब जो कितना है 75 मीटर ऊंचा है, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस ये भी हमको बता देना है कि क्या है, थी लाइट हाउस लगा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हमको क्या बताना है। हमको बताना है सी से डी की लंबाई। ठीक, तो सी से डी की लंबाई हम तभी निकाल सकते हैं, सी से डी की लंबाई हम तभी निकाल सकते हैं जब ये पूरा लंबाई हमको पता हो और इतना लंबाई हमको पता हो। तो जब पूरा लंबाई में से इतना लंबाई को हम घटा देंगे तो बच जाएगा सी डी, तो सी डी की लंबाई निकल जाएगा। तो पूरा लंबाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए बी डी से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक थीटा है और एक भुजा दे दिया है, तो हम बी डी की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी से, ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी से एक थीटा 45 डिग्री दिया है, एक भुजा दे दिया है, तो यहाँ से बी सी की लंबाई निकाल देंगे। तो पूरा के लंबाई एक बार निकालेंगे, उसके बाद ये छोटा वाला त्रिभुज का आधार निकालेंगे बी सी, और पूरा के लंबाई यानी बी डी में से छोटा वाला त्रिभुज का आधार बी सी को घटा देंगे, तो जो बचेगा वही दो जहाजों के बीच की दूरी हो जाएगा। तो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, सबसे छोटा है, पहले छोटा लो चाहे बड़ा लो, कोई भी लिख सकते हैं। लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, तो देखिए ए बी बराबर 75 मीटर, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो हमको ये वाला और ये वाला का रिलेशन निकालना है। ये थीटा है तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये बीसी जो है आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार का रिलेशन किस में होता है, tan थीटा में। तो tan थीटा लिखेंगे, लेकिन थीटा की जगह पर 45 डिग्री लिखेंगे, 45 डिग्री लंब बटा आधार। तो tan 45 के लिए लंब हो जाएगा ए बी भुजा और आधार हो जाएगा बीसी भुजा। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ए बी का मान दिया है तो दिया है कितना, 75 मीटर। बी सी का लंबाई हमको पता नहीं है, और इसके नीचे 1 डालेंगे और फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा बी सी बराबर 75 मीटर, यानी बी सी की लंबाई हमको पता चल गया। BC का लंबाई हमको पता चल गया जब छोटा वाला त्रिभुज लिए थे तब। अब बड़ा वाला लेते हैं, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD लिखेंगे। अब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या क्या है, तो देखिए त्रिभुज ABD में थीटा दिया है 30 डिग्री, और AB क्या है, AB भी इसके लिए 75 मीटर ही होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज की लंबाई क्या है, एक ही भुजा है, यानी 75 मीटर। तो ABD में AB बराबर हमको पता है कितना, 75 मीटर। और क्या पता है, थीटा पता है, थीटा पता है कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे tan 30 डिग्री, क्योंकि tan थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी तो ये वाला लंब है और ये वाला आधार है, तो लंब बटा आधार का रिलेशन लगाएंगे। लंब बटा आधार का रिलेशन होता है tan थीटा में, तो लिखेंगे tan थीटा, थीटा के स्थान पर लिखेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए AB बटा BC, लंब क्या होगा AB, सॉरी BC नहीं BD लिखेंगे। यहाँ पर B से लेकर D तक लिखेंगे, क्योंकि BD आधार है बड़ा त्रिभुज के लिए। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। AB की लंबाई कितना है, तो AB का लंबाई है 75 और BD का लंबाई कितना है नहीं दिया है, यही हमको निकालना है। तिरछा तिरछी अब गुना करेंगे, BD में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा BD। 75 में √3 से गुना करेंगे तो होगा 75√3 मीटर, क्योंकि ये 75 मीटर था। अब ध्यान दीजिए कि BD का लंबाई हमको मिल गया 75√3 मीटर और BC का लंबाई मिला 75 मीटर, यानी पूरा वाला लंबाई मिल गया और ये छोटा वाला लंबाई मिल गया। हमको निकालना क्या है, CD।
तो CD निकालने के लिए लिखेंगे अब यहाँ से हमको दो चीज़ मिला ना जी, तो दो चीज़ का ही ज़रूरत ही था हमको। CD बराबर, तो CD तभी निकालेंगे जब BD के लंबाई हमको पता रहेगा, यानी BD में से BC को हटा देंगे तो जो बच जाएगा वही CD होगा। तो CD बराबर यहाँ होगा, BD कहीं दिखाई दे रहा है तो BD अभी निकाले हैं 75√3 माइनस, मीटर को बाद में लिख देंगे। BC का लंबाई कितना है 75 मीटर, 75 मीटर, यानी इसमें से इसको हटा देंगे, जो आएगा वो आंसर मीटर में आएगा। CD बराबर, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर भी 75 है और यहाँ पर भी 75 है, तो 75 को हम कॉमन ले लेते हैं, 75 इंटू √3, क्योंकि जब यहाँ से 75 बाहर निकल गया ना कॉमन से, तो √3 अंदर बचा है, माइनस है तो माइनस, यहाँ से 75 निकाल दिए तो यहाँ पर 1 बचा है, और ये क्या है मीटर में। कॉमन लेने के में स्टूडेंट लोगों को दिक्कत होता है, तो ध्यान से देखिए एक बात, यहाँ पर 75√3 या -75, यहाँ से 75 जब हम कॉमन काटेंगे तो यहाँ पर √3 या कितना स्टूडेंट यहाँ पर 0 लिख देते हैं कि कुछ नहीं बचा, 75 निकल गया, तो नहीं। देखिए कॉमन का नियम क्या है कि जब इससे फिर गुना करेंगे ना ब्रैकेट में, तो फिर ये वाला चीज़ हमको प्राप्त हो जाना चाहिए। तो देखिए 75 में √3 से गुना करेंगे तो 75√3 आएगा, 75 में 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 प्राप्त होता है। तो 75 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, लेकिन हमको लाना कितना है 75, इसीलिए यहाँ पर 75 निकल गया तो 1 बचा। समझ में आया? क्योंकि 75 में 1 से गुना करेंगे तो 75 होगा। अब हमको क्या मिला, CD की लंबाई पता चल गया, और CD क्या था, दो जहाज़ों के बीच की दूरी। यहाँ पर लिखेंगे अतः दो, लास्ट में क्या पूछा है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी 75√3 - 1 मीटर है। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग किए प्रश्न संख्या 12 को और प्रश्न संख्या 13 को। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तब तक इतना ही आप लोग बनाइए, इसको रिवीजन कीजिए। जय हिंद।